नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में, क्योंकि उपचुनाव में 10 विधानसभा सीटें जो हैं वो इस समय खाली हैं, जहां पर विधायक मौजूद नहीं है और उनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर अब अखिलेश यादव तमाम तरह के, एक तरह से कहे, उन सीटों पर दांव चलने के प्रयास तो अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं इस बात का डर भी है कि क्या अकेले इन 10 सीटों पर वो जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं। वहीं ये डर जो है वो मायावती को भी सता रहा है, क्योंकि मायावती इस बार इस लोकसभा चुनाव में मायावती को बड़ा झटका लगा है। बहुजन समाज पार्टी का जो दबदबा है उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं हिलता नजर आया है और इसी के तहत अब जो है मायावती भी कहीं ना कहीं गठबंधन करना चाह रही है, या यूं कहें कि गठबंधन करने की राह पर मायावती भी कहीं ना कहीं चलती नजर आ रही है। और इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। ऐसा हो सकता है, कयास भी इस प्रकार के लगाए जा रहे हैं कि मायावती अब अखिलेश यादव के साथ आने वाले समय में गठबंधन कर सकती है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, आपका स्वागत है। माही, पहला सवाल आपसे ये रहेगा, क्या लगता है आपको, आप उपचुनाव देखिए 10 सीटों पर हैं, इस उपचुनाव में क्या मायावती और अखिलेश यादव गठबंधन करते नजर आएंगे तो किन सीटों पर मायावती जो है अखिलेश यादव के साथ, आप देखिए कहीं ना कहीं उनके साथ दांव चलती नजर आ सकती है? देखिए आश्रुति, मायावती की अभी ज़रूरत है, चाहे अखिलेश हो गठबंधन के लिए, चाहे एनडीए हो, लेकिन एनडीए मायावती के साथ अगर गठबंधन कर लेती है तो जो बी पार्टी वाला उनका कहीं ना कहीं एक सीन है, बी टीम के रूप में काम करती हैं, वो मायावती भी नहीं चाहेंगी और भारतीय जनता पार्टी भी ये कहीं ना कहीं नहीं चाहेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं चाहेगी कि मायावती अखिलेश के साथ जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार जो इंडिया गठबंधन का समीकरण बिगड़ा है वो कहीं ना कहीं मायावती के वजह से बिगड़ा है। 16 सीटों पर हार कहीं ना कहीं उसका मुंह देखना पड़ा है। तो इंडिया गठबंधन तो पूरा साधने की कोशिश कर रहा है, अखिलेश यादव भी उसी प्रयास में लगे हैं कि मायावती को कैसे भी अपनी पार्टी में बुला लिया जाए। अब रही चुनाव लड़ने के इस उपचुनाव में बात, तो अब देखिए अगर अखिलेश यादव मायावती के साथ समझौता करते हैं किसी सीट पे कि आप इस सीट पर अपने प्रत्याशी ना उतारिए, हम उतारेंगे, तो ऐसे में अगर गठबंधन होता है तो ये बात बन सकती है। और करहल सीट और बिजनौर सीट, मिल्कीपुर, ये कुछ सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव का दबदबा माना जाता है। ऐसे में अगर मायावती उतरती है तो कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है वो अखिलेश के खेमे से निकलता हुआ जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से इस बार का चुनावी नतीजा है, मुझे नहीं लगता कि इस बार के उपचुनाव में भी कुछ खासा उनको फायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी चुनाव के लिए टाइम नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी ना कोई पॉलिसी ला सकती है, ना जनता को आकर्षित कर सकती है, लेकिन वही है जनता का जो पुराना एजेंडा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उसको देखकर हो सकता है कि जनता अपना विचार बदलते हुए नजर आए। लेकिन अगर मायावती कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के सामने खड़ी हो जाती है तो जाहिर तौर पर वोट बैंक में कटौती करेंगी और अखिलेश यादव ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और खासकर मैंने जो 3 सीटों का जिक्र किया, हो सकता है वो 3 सीटें हों। देखिए बिल्कुल वो 3 सीटें हो सकती है और उनमें से हमने जिन सीटों का जिक्र किया, करहल और बिजनौर की सीट, ये दोनों सीटें लगातार चर्चा में, देखिए दर्शकों को एक बार बता दें, इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि करहल की सीट से आपको बता दें अखिलेश यादव ने हाल ही में इस्तीफा दिया। नेता प्रतिपक्ष के पद से भी अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया और अब उस सीट से कहीं ना कहीं कयास तेज है कि अपर्णा यादव जो है वो कहीं ना कहीं उस सीट से लड़ती नजर आ सकती है। वहीं क्या लगता है, अपर्णा यादव अगर उस सीट से कहीं ना कहीं लड़ती नजर आएंगी, क्या मायावती अपर्णा यादव को एक तरह से अगर कहें, अगर आप देखें, अगर आप सूत्रों के हवालों की खबरों पर भरोसा करें कि अपर्णा यादव जो है वो कहीं ना कहीं करहल की सीट से सपा के टिकट पर लड़ सकती है, तो क्या मायावती उस सीट पर सेंधमारी करने का प्रयास कर सकती है? आपको लगता है ऐसा? जी बिल्कुल, देखिए अगर मायावती गठबंधन नहीं करती है इंडिया गठबंधन के साथ, तो जाहिर तौर पर वो तो पूरा सेंधमारी करने की कोशिश करेंगी और बीजेपी की अगर वो बी टीम है तो बीजेपी भी यही चाहेगी कि अखिलेश यादव के सामने उतरे और फिर वहां का वोट बैंक काटते हुए नजर आए। तो ऐसे में रही अपर्णा की बात, तो अपर्णा इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में मुझे लगता है कि दरकिनार करती है तो जाहिर तौर पर अपर्णा यादव को सोचना भी चाहिए और वो सोच भी रही होंगी, क्योंकि ये लगातार अटकलें लगाई जा रही है और ये केवल एक लोगों का मत नहीं है, पूरी जनता जो है वो भी यही चाहती है कि अपर्णा यादव की जो वापसी है वो सपा में होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे 2022 से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, लेकिन तब अभी तक उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। तो ऐसे में यादव परिवार जो कुनबा जो राजनीति में आप देखेंगे जिनका एक इतिहास रहा है, जो इतने सालों से कहीं ना कहीं राजनीति में एक्टिव है और उनके परिवार का हर एक सदस्य हर एक सीट पर प्रत्याशी है, वहीं अपर्णा यादव को छोड़ दिया जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी में एक शिथिल कार्यकर्ता के तौर पर देखी जा रही है।
तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से उनको अपने पार्टी में बुलाया जाए, और जाहिर तौर पर इसका जो नुकसान है वो किसी को नहीं होने वाला है, क्योंकि आश्रुति अगर देखोगी आप तो ये जो पूरा, चाहे अपर्णा यादव हो, अगर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत कैंडिडेट होती तो जरूर जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी उनको राजनीतिक तौर पर जरूर नजर आती। वहीं अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव का जो मेंबर है, अगर और भी लोगों जैसे जो डिंपल यादव के साथ उनका वर्चस्व है, जनाधार है, मैनपुरी में इतने लगातार वो सांसद रही हैं, ऐसे में अपर्णा यादव का वो रुख नहीं देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं वो रैलियां नहीं करती हैं, जनसभाएं नहीं करती हैं, इतना मीडिया के साथ इंटरेक्शन उनका नहीं होता, तो जनता भी उनसे जुड़ते हुए नहीं नजर आ रही है। तो अखिलेश यादव भी इतनी आसानी से कोई सीट देकर उनको, मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके का रिस्क उठाना चाहेंगे, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो आप देखेंगे रुख इतना ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस हाई है, तो माना यही जा रहा है कि अखिलेश यादव यही चाहेंगे कि एक जिताऊ कैंडिडेट को लाया जाए, जिस तरीके से आने वाले इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने किया था कि जिताऊ कैंडिडेट हम लाना चाहते हैं, वो कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, उनसे मतलब नहीं था। तो अखिलेश यादव यही स्ट्रेटेजी फिर अपनाने वाले हैं। एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा, बिजनौर सीट पर आप देखें कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो बदलता नजर आ रहा है। बिजनौर सीट आप देखें, बिजनौर की जो मीरापुर सीट है वो सीट एक ऐसी सीट है जहाँ दलितों का जो समीकरण है, आप देखिए दलितों का दबदबा सबसे ज्यादा है। एक और चंद्रशेखर आजाद है जिन्होंने इस बार आप देखें जो बहुमत के साथ नगीना सीट पर वो जीत दर्ज करके लेके गए हैं, और एक और मायावती है। मायावती, अब ऐसा हो सकता है कि आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी में अपनी हिस्सेदारी ने, पार्टी में आप देखें कहीं ना कहीं उन्हें पद देने के लिए मायावती जो है वो तमाम प्रयास कर रही है। लेकिन वहीं चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वो अपनी पत्नी पर दाव चल सकते हैं मीरापुर की सीट से। क्या लगता है आपको, ये कांटे की टक्कर क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? क्योंकि अगर आप देखें मायावती अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करती है, और अखिलेश यादव की बात पर, अखिलेश यादव के ऑफर पर अभी तक आप देखें आजाद ने कोई हामी नहीं भरी है, आजाद ने अभी तक उनके ऑफर को हाँ नहीं किया है। तो क्या आपको ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला एक वहां पे रणनीति नहीं दिखती? जी बिल्कुल, इसमें देखो आश्रुति कोई दो राय नहीं है। अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो कहीं ना कहीं नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद जो चंद्रशेखर आजाद का कॉन्फिडेंस हाई हुआ है, और कहीं ना कहीं वो अगर अपनी पत्नी को उतार रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी वो उनका शुरुआती दौर है, इतनी जल्दबाजी उनको अपने पत्नी और परिवार को आगे लाकर नहीं करना चाहिए। परिवारवाद की रणनीति यहाँ पर थोड़ी दिखती है। परिवारवाद की रणनीति के साथ साथ अभी उनकी पत्नी को कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, जनता उनसे कनेक्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को बहुत सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। और ऐसे में आप देखेंगे किस तरीके की रणनीति दिखाई देती है कि चंद्रशेखर आजाद को नगीना से साइडलाइन कर दिया गया, और जो अखिलेश यादव की 2 सीटों पर एकदम मजबूत पकड़ है, जहां पर ये पूरा चांसेस माने जा रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव का कोई प्रत्याशी उतरता है तो उसकी जीत तय मानी जा रही है, बिजनौर सीट और करहल सीट। और वहीं से चंद्रशेखर आजाद ने अपने 2 प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान भी कर दिया। तो आप देखिए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ये इंटरव्यू में भी बात कहते हुए नजर आए कि उनको बहुत लोगों ने धोखा दिया है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये समीकरण जो बना रहे हैं वो अखिलेश यादव को मात देने के लिए बना रहे हैं। और इसके पहले भी चंद्रशेखर आजाद ये बात कहते हुए नजर आए थे कि अगर मैं चाहता तो इंडिया गठबंधन का पूरा खेल बिगाड़ सकता था, लेकिन मैंने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, डुमरियागंज और नगीना सीट पर। तो ऐसे में आप देखिए किस तरीके की स्ट्रेटेजी जाते हुए नजर आ रही है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद अगर अपनी पत्नी को उतार रहे हैं वो भी गलत है। अगर अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को कमतर आंकने का वो कर रहे हैं या मायावती को कमतर आंकेंगे, तो कहीं ना कहीं इस बार के उपचुनाव में भी उनका बड़ा धक्का लग सकता है। इस बार के उपचुनाव में कहीं ना कहीं बड़ा धक्का लग सकता है, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि मायावती इस धक्के से बचना चाहती हैं। इसी के लिए अखिलेश यादव के साथ गठबंधन पर आने वाले समय में उपचुनाव से पहले कहीं ना कहीं मोहर लगाती भी दिखाई दे सकती हैं। वहीं अगर मायावती अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करती हैं तो चंद्रशेखर आजाद के लिए क्या मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होगा। क्योंकि मीरापुर की सीट एक ऐसी सीट है, बिजनौर की सीट एक ऐसी सीट है जिस सीट पर दलितों का जो समीकरण है, दलितों का जो दबदबा है, वो सबसे अधिक दबदबा उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं माना जाता है। फिलहाल देखना यह है कि मायावती और अखिलेश क्या आने वाले समय में एक बार फिर से 2019 की रणनीति को दोहराते हुए नजर आएंगे इस उपचुनाव में या नहीं, और आजाद पर आखिर इस पूरी रणनीति का क्या असर पड़ता नजर आएगा। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।